तो आज बात होगी मीणा जनजाति की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की। ये सिर्फ एक जनजाति की कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये राजपूताना के इतिहास का एक जीता जागता धड़कता हुआ अध्याय है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के उन जंगलों और पहाड़ियों से, जहां एक जमाने में ऐसे लोग बसते थे जो खुद को कोई कबीला नहीं बल्कि राजा कहते थे। मगर इतिहास ने उन्हें एक जनजाति का नाम दे दिया। तो सवाल ये है कि ये पहचान आखिर बदली कैसे? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उनका ऐतिहासिक सफर, राजा से जनजाति तक का। अगर हम इतिहास की किताबें पलट कर देखें तो मीणा समुदाय राजस्थान की सबसे पुरानी आबादियों में से एक है, और ये माना जाता है कि ये सिर्फ एक जनजाति नहीं थी, बल्कि एक पूरा शासक वर्ग था जिन्होंने आज के जयपुर, अलवर और भरतपुर जैसे बड़े बड़े इलाकों पर राज किया था। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे समय के साथ सत्ता का पूरा खेल ही पलट गया। एक वक्त था प्राचीन काल में जब मीणा शासक थे, लेकिन फिर आया मध्यकाल और राजपूत वंशों के उदय ने शक्ति का जो संतुलन था उसे बदल दिया। नतीजा ये हुआ कि मीणा समुदाय धीरे धीरे ग्रामीण और जंगली इलाकों तक ही सिमट कर रह गया। तो चलिए अब बात करते हैं मीणा समुदाय की परंपरा और पहचान की, जो आज भी उनकी जीवन शैली की नींव है। देखिए, मीणा समाज की जो असली ताकत है ना, वो आज भी उनके गांवों में बसती है। वहां एक बहुत मजबूत सामुदायिक भावना है और उनकी पंचायत व्यवस्था भी काफी असरदार है। अगर पारंपरिक आजीविका की बात करें तो वो खेती और पशुपालन थी, लेकिन आज की तस्वीर तो बिल्कुल अलग है। सरकारी नौकरियों में, पुलिस में, सेना और प्रशासन में हर जगह इनकी एक जबरदस्त मौजूदगी है। और हाँ, एक बड़ी मजेदार लेकिन सच्ची बात यह है कि मीणा समाज में सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि इसे सम्मान का पद माना जाता है। उनकी एक कहावत है जो उनके मूल्यों को ना एकदम साफ कर देती है। जमीन माँ है, इसे बेचोगे तो पहचान खो दोगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जमीन से उनके गहरे रिश्ते का जीता जागता सबूत है। और यहीं से हम आते हैं आज के सबसे बड़े और शायद सबसे संवेदनशील सवाल पर। सवाल ये उठता है कि क्या मीणा जनजाति को अभी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में बने रहना चाहिए? अब देखिए, आज हम इस पर नफरत या राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तथ्यों की। इस सवाल को ठीक से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसे एक ही समाज के अंदर दो अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। तो देखिए, इस बहस के ना दो पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ये तर्क देते हैं कि समुदाय ने सरकारी नौकरियों और राजनीति में जबरदस्त तरक्की कर ली है और आर्थिक रूप से भी कई लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि ये जो तरक्की है ये सब तक नहीं पहुंची है। गांव में आज भी बहुत से लोग पीछे हैं और उन्हें इस दर्जे के सहारे की सख्त जरूरत है। ये छोटी सी बात ही शायद इस पूरी बहस को समझा देती है। सोचिए, एक शहर का अफसर और एक गांव का स्टूडेंट, दोनों मीणा हैं, पर उनकी दुनियाएं, उनकी चुनौतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए अब इस भावनात्मक बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ठोस तथ्यों और प्रक्रियाओं को समझते हैं। अच्छा, जो लोग एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं। मीणा जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान में है। ये राज्य की सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी है और इनका मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी के साथ साथ सरकारी सेवाएं भी हैं। तो फिर सबसे जरूरी सवाल ये है कि किसी समुदाय के दर्जे पर आखिरी फैसला होता कैसे है, कौन करता है? एक बात तो बिल्कुल साफ समझ लीजिए, किसी भी समुदाय का एसटी स्टेटस सोशल मीडिया की डिबेट्स या ऑनलाइन वीडियो देखकर तय नहीं होता। नहीं, इसके लिए एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया शुरू होती है डेटा और रिसर्च से। सरकार सबसे पहले जमीनी हकीकत का पता लगाती है, उसकी स्टडी करती है। फिर वो प्रस्ताव संसद में बहस के लिए जाता है और अगर वहां से पास हो जाए तब जाकर एक संवैधानिक संशोधन के जरिए कोई बदलाव किया जा सकता है। तो मतलब साफ है, ये फैसला भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है और इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है कि किसी भी समाज का आकलन उसके सबसे सफल चेहरों को देखकर होना चाहिए या फिर उसके सबसे कमजोर और जरूरतमंद सदस्यों को देखकर।